मेरे बड़े स्नेहिल, मेरे बड़े आदरणीय उस कवि की हिम्मत को दाद देता हूं जिसके एक गीत से सरकारें बदल जाती हैं। छल बाली नारेणा रे नौ छामी नारेणा तिले धारू बोला रे नौ छामी नारेणा चीज में थन महसूस होंदी कि यो गलत होणो छ तो वे मात भी मजबूर छो अपना नेचर से, स्वभाव से। पिछले दिनों श्रीनगर गढ़वाल के एक कार्यक्रम में देश के चर्चित कवि कुमार विश्वास ने नरेंद्र सिंह नेगी के बारे में बहुत सारी बातें कही। नेगी दा के प्रति अपने प्यार और सम्मान को उन्होंने अपने अंदाज में व्यक्त किया। व्यवस्था को आईना दिखाने के नेगी दा के शगल की चर्चा की, साथ ही उन्हें पद्मश्री न मिलने की तकलीफ को भी आवाज दी। पूरे उत्तराखंड से अगर एक व्यक्ति ऐसा है कि पद्मश्री जैसा सम्मान जिसके घर पहुंचना चाहिए तो उसका नाम नरेंद्र सिंह नेगी है। अपनी करीब 50 वर्ष की संगीत यात्रा में नेगी दा विश्वास की गारंटी बनकर उभरे हैं। ऐसे विश्वास की गारंटी जिसकी चर्चा कुमार विश्वास भी कर रहे हैं। जैसे जैसे नेगी दा की संगीत यात्रा आगे बढ़ी है, वैसे वैसे उन पर लोगों का विश्वास और भी पुख्ता हुआ है। हर कोई ये मानता है कि नेगी दा लोक संस्कृति के विभिन्न रंगों से तो हमें सराबोर करेंगे ही, जरूरत पड़ने पर व्यवस्था पर भी करारी चोट करेंगे। कर्ज की झीलू मायून जनता डूबे याली जी, कर्ज की झीलू मायून जनता डूबे याली। उसत लेंदा रसीद में देंदा कोई मसा भूत न मैं मंगावे, हाथन हुसक पिलाई फूलने पिलायो राम। छोटा दाल नेरे दाल दी दोन कच्ची मटर खाया। कमीशन की शिकार भात रिश्वत को रेलो, रिश्वत को रेलो रे। व्यवस्था विरोध के सवाल पर नेगी दा का नजरिया एकदम साफ है। नेगी दा मानते हैं कि लोग यदि तकलीफ में है तो विरोध किसी न किसी तरह से सामने आना चाहिए। नेगी दा ने अपनी इस बात को साबित करके भी दिखाया है। तमाम मौकों पर वह बिना लाग लपेट के अपनी बात को बेबाकी से कहते नजर आए हैं। हमसे बातचीत में नेगी दा ने अपनी भावनाएं कुछ इस तरह प्रकट की। चीज में थन महसूस होंदी कि यो गलत होणो छ तो वे मात भी मजबूर छो अपना नेचर से, स्वभाव से जी। जो जब गलत होणो छ वे लिखणो जी की कोशिश में लगातार कर दूं जितना संभव हो सके। असल में अगर आप लोग से जुड़े हैं और लोग तकलीफ में है, हाँ जी, और वो तकलीफ आप जानते हैं किस वजह से है जी, तो तब भी अगर आप खामोश हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, हाँ और लिखना आपका शौक है, आपका धर्म है, आपका पेशा है, और तब आप उस दिशा में कलम नहीं चला रहे हैं, हाँ तो ये बेईमानी है जी। मेरे हिसाब से। ये बेईमानी है, उसको बर्दाश्त कर लेना चुपचाप, है ना, इस डर से कि हम पर उसका वो पड़ेगा, असर पड़ेगा जी। अगर कोई नहीं लिखता है तो यार ये वो उसका, मैं सोचता हूँ अपने पेशे के साथ, अपने शौक के साथ, अपने लेखन के साथ कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहा है। उसको किसी न किसी रूप में बाहर आना चाहिए, उसको निकलना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ मैंने भी लोगों का दुख दूर नहीं कर सका, लेकिन इसको मैं भागीदारी तो निभाई मैंने जी। मैंने इसका विरोध किया। आप देखते हैं संसद में सब जानते हैं कि ये सरकार में बहुमत है, ये हमारी बात मायने नहीं रखेगी, लेकिन उसके बावजूद विरोध दर्ज करते हैं जी। विरोध दर्ज करते हैं। तो वही विरोध हम लोग हम जानते हैं कि बस सरकारें हैं, हमारे कहने से थोड़ी चलेगी, एक छोटे से कलाकार के कहने से नहीं चलेगा, लेकिन हम अपना विरोध तो जता दें। हम खामोश तो नहीं है, हम बर्दाश्त तो नहीं किया जी। तो वही मैं सोचता हूँ कि हमें भी करना चाहिए कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो उस गलत को गलत जरूर लिखना चाहिए। मैं सोचता हूँ ये पत्रकार का भी दायित्व बनता है, ये कलाकारों का भी दायित्व बनता है ना, ये हर व्यक्ति का दायित्व बनता है। आप इनमें से वो हैं तो आप आंदोलन तो कर ही सकते हैं इस लोकतंत्र में। हम तो प्रजा का प्रजा ही रह गया लोकतंत्र मां, तुम जन सेवक राजा वे या भी लड़े लगी राली। लोकहित की बात को मजबूती से उठाने का नेगी दा का अंदाज कभी नहीं बदला है। लोग उनके इस अंदाज के कायल हैं।
कुमार विश्वास ने नेगीदा के लिए जिस पद्मश्री का जिक्र किया है, माना तो यही जाता है कि जनहित में मुखर रहने की वजह से यह सम्मान नेगीदा से दूर होता चला गया। पद्मश्री के सवाल पर नेगीदा बेपरवाह नजर आते हैं और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि पद्मश्री से भी कहीं बड़ा सम्मान जनता उन्हें बहुत पहले ही दे चुकी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।